हेलो गाइस, आप जो ये ड्रेस देख रहे हो यानी गाउन देख रहे हो, इसकी कटिंग करना सीखेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। पूरा गाउन की कटिंग मैं नहीं करूँगा, ऊपर का बॉडी का पार्ट है उसकी कटिंग करके मैं दिखाऊंगा और स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगा। तो इसका मेन जो होता है बॉडी पार्ट ऊपर का होता है, नीचे हम थोड़ा चेंजिंग के साथ अम्ब्रेला में कटिंग करेंगे और ये पूरा नेट में करेंगे। ये हमारे पास जो इमेज है इससे हट के बनाएंगे, लेकिन जो भी बनाएंगे अब देखो किस तरह हम बनाते हैं। तो मेन होता है ऊपर का बॉडी पार्ट, वो अगर आपने कर लिया तो नीचे तो इजी होता है, किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। यानी पैनल में चाहिए तो पैनल में करो, अगर अम्ब्रेला में चाहिए तो अम्ब्रेला में करो, या जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्मा कटिंग करेंगे। तो ये मार्किंग किया मैंने शोल्डर का, और यहाँ से अभी लेंथ लेना है। तो जो बॉडी का लेंथ होता है या बॉडी पार्ट का, उसका लेंथ लेना है। तो देखिए जितना भी है उतने पे निशान लगाएंगे, और जो डार्ट पॉइंट है उतना है उतने पे लगाएंगे, यानी जो आपने बॉडी से माप लिया है उतना ही लगाना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे दोनों निशानों को बड़ा कर रहा हूँ। मेजरमेंट मैंने लिखा है, जिस मेजरमेंट के हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग मेजरमेंट को फॉलो करके हुए देख सकते हो किस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे, और 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है। उसके बाद नेक की ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाएंगे, और उसके बाद में हम स्लोप देंगे शोल्डर का। ये बिल्कुल ब्लाउज जैसा ही कटता है, ब्लाउज ही है समझ लो ये। तो इसी तरह से आउटफिट ड्रेस वगैरह जो भी बनते हैं, आपने बहुत सारे डिज़ाइनर गाउन वगैरह देखा होगा, वो इसी तरह से कट होके वो अंदर चले जाते हैं, ऊपर से लेयरिंग करके उसको कवर करके छुपा दिया जाता है। लेकिन पहले इसी तरह से अंदर का पार्ट कटिंग होता है, ताकि अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिटिंग बैठ जाए। तो इस तरह से गाउन वगैरह जो भी आपने देखा होगा इसी हिसाब से कटिंग होता है, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देता है। अभी आर्मोल का लेंथ मैंने 7 इंच पे निशान लगाया, और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे, तो वहाँ पे एक निशान लगा देना है। तो उसके बाद जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगाना है, और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इसी तरह से सेम टू सेम लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस सिर्फ हाफ इंच करना है फ्रंट के अंदर, क्योंकि पीछे से क्लोज नेक है, तो इसलिए आपको सिर्फ फ्रंट का हाफ इंच माइनस करना है, बैक का बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने किया है। अभी जितना ये शोल्डर बचा है उससे हाफ इंच और कम करके यहाँ पे 4 इंच नीचे आपको एक निशान लगाना है, यानी क्रॉस फ्रंट के सामने। तो इस तरह से लगा लेना है और वहीं पे इस तरह से दे देना है। तो यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप जाएगा। अभी हम यहाँ पे जो भी डार्ट पॉइंट है उसका सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका डार्ट पॉइंट है फुल बस्ट है, उसको जो है 10 से डिवाइड करना है, और जितना बनता है उतने पे लगा दो, यानी 2.5 इंच पे लगाना है। और नीचे वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करना है, यानी 3-4 इंच। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद ये सारे निशानों को इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन लगा लेना है, यानी शेप देना है। तो देखिए जिस तरह मैं दे रहा हूँ इसी तरह से आपको शेप देते हुए जाना है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट प्रिंसेस कट का शेप लग जाता है। इस तरह से लगाओगे, और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट के नीचे आके 1/4 इंच के करीब एक निशान लगा के इस तरह शेप देना है, ताकि हम जब भी डार्ट वगैरह मारेंगे तो वहाँ पे गड्ढा ना पड़े, सीधा दिखाई दे, इसीलिए इस तरह से बढ़ा लेना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट मैंने लगाया, 3-4 इंच का आर्मोल का। उसके बाद यहाँ पे आर्मोल के लेंथ को, यानी कि डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका आर्मोल है यहाँ पे चेक करना है बराबर है या नहीं है। तो देखिए इस तरह मैं नाप रहा हूँ, तो ये देखिए 16 इंच के करीब आ रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे ये ऑर्डर पेपर देखो जिसमें लेंथ लिखा हुआ है 16 इंच, और बाकी डार्ट पॉइंट वगैरह लिखा है। बाकी का दूसरे इसमें पूरा मेजरमेंट है जो मैं दूसरा आउटफिट बनाया था, तो इसमें बाइसेप लिखा हुआ है 11.5। ध्यान से देखो, इसके अंदर ड्राइंग के अंदर है। तो ये 11.5 बाइसेप आया है। उसके बाद जो है इसमें आर्मोल लिखा है 18 इंच, लेकिन ये कभी नहीं बैठेगा 18 इंच, 16 इंच ही बराबर बैठेगा। तो मेजरमेंट जिसने भी लिया है, मतलब मेरा डिज़ाइनर है, उन्होंने ही लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रॉन्ग है। तो कभी भी इस तरह का रॉन्ग हो, आपके पास भी इस तरह का मेजरमेंट आता है, तो उसको किस तरह से समझना है कि आर्मोल बराबर है या नहीं है। तो इस तरह बाइसेप के मेजरमेंट से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं देखो 16 इंच ही बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया आर्मोल का, और इस तरह से आपको आर्मोल का मार्किंग करना है। अब डार्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच के करीब लगाना है, 2.25 भी लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से 2.5 से 2.25 इंच के बीच में कुछ भी लगा सकते हो। मतलब लूजिंग देना है आपको फुल बस्ट पे, तो आपको 2.25 का लगाना है। अगर फिट एंड फिट चाहिए तो 2.5 इंच का लगा लेना है। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। फिर सेंटर का पार्ट जितना भी है इस तरह से घुमा के अभी नापेंगे। तो बीच का एरिया उतना छोड़ के, और बाकी जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। अनारकली पे जा रहा हो तो 1 इंच लूजिंग के साथ यहाँ निशान लगाना है,
यानी 29 आपका वेस्ट है तो 30 के हिसाब से 7.5 पे मैंने निशान लगा लिया। ये निशान ब्लाउज हो तो 1.5 इंच माइनस करना है, अगर ब्लाउज नहीं है ड्रेस है तो 1 इंच भी माइनस कर सकते हो, मैं 1.25 इंच किया हूँ। तो इस तरीके से ऐसा है कि ये ड्रेस वगैरह में आप थोड़ा झुका के रख सकते हो, यानी उसमें बैग थोड़ा लंबा होगा तो चलेगा। ब्लाउज़ों में नहीं किया जाता है, ब्लाउज में दिक्कत देता है। तो इसलिए जो है कभी ड्रेस वगैरह करते हो, गाउन वगैरह, तो इस तरह से थोड़ा झुका के बैग रख लोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि बैग ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आपको झुका लेना है। उसके बाद मैंने इस तरह से वेस्ट का भी शेप दे दिया, प्रिंसेस कट का भी शेप दे दिया और साइड भी बंद कर लिया। अभी नेक का निशान लगाएंगे तो जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आपको नेक का निशान लगा लेना है। तो 8 हाफ पे है तो 8 हाफ पे मैंने निशान लगा लिया, और उसके बाद में यहाँ पे शेप दे देंगे नेक का। तो वी नेक है, यानी ड्राइंग मुझे मिला है वी नेक का। तो आपने देखा होगा अभी मैं पहला ड्राइंग जो आपको दिखाया उस पे वी नेक का बना हुआ था और एम्ब्रॉयडरी भी है। तो एम्ब्रॉयडरी करवा के हमको वी नेक पे इस तरह से पैच करना है, तो मैं उसका वर्क करवाऊंगा, इसीलिए इस तरह से पहले फर्मा कटिंग कर रहा हूँ। ये वर्क में जाएगा, उसके बाद जो भी बन के आएगा उसके बाद स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह करना है। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ उस तरह से आपको लगा लेना है। अभी आपको अगर स्लीवलेस पे जाना है तो हाफ इंच के करीब और शोल्डर माइनस कर लेना है। हाफ इंच मैंने किया था पहले, लेकिन हाफ इंच और कर लेना है। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं अभी पूरा शोल्डर कटिंग कर ले रहा हूँ। जब भी मैंने अभी हाफ इंच माइनस किया उसको बाद में माइनस करके आपको दिखाऊंगा, यानी आर्मोल का डार्ट जब लगा लूँगा तो तब मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया फ्रंट का। नेक की भी कटिंग कर लेना है और उसके बाद वर्क में दे देना है, यानी वर्क जहाँ भी है आपको कराना है उस हिसाब से वर्क में देना है। तो दे सकते हो, नहीं देना है तो इसके बाद इसको कपड़े पे रख के कटिंग करके बना सकते हो। अभी पहले बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद डार्ट वगैरह कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक के लिए मैंने कहाँ निशान लगाया, इस तरह से लगाना है और हाफ इंच बढ़ा लेना है। जो शोल्डर मैंने माइनस किया था वो यहाँ पे नहीं करना है, यानी शोल्डर जो भी है उसका हाफ करके आना चाहिए निशान, और हाफ इंच इस तरह से ऊपर की तरफ बैक बड़ा होना चाहिए। जो भी क्लोज नेक होते हैं इस तरह से हाफ इंच बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ाओगे तो अच्छी तरह से ब्लाउज आपका नहीं बैठेगा। अभी हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं पे निशान लगाना है। जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है। उसके बाद ये जो भी साइड है हमारा फ्रंट का, उसका लेंथ जितना है उतना ही लेंथ यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये लेंथ हमारे बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से बैक का लेंथ आसानी से निकल जाता है। अभी वेस्ट की लाइन को बंद कर देंगे जैसे मैं बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे। तो ये निशान लगाने से क्या होता है कि जब हम डार्ट वगैरह मारते हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये एडजस्ट हो जाता है। वो मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ अपर चेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और जितना होता है उतना ही वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच का डार्ट के लिए यहाँ निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। और उसके बाद साइड का निशान इस तरह से लगा लेना है, यानी साइड बंद कर देना है। अभी शोल्डर का जो भी निशान है उससे हाफ इंच कम करके क्रॉस बैक पे निशान लगाना है, यानी 4 इंच नीचे जहाँ पे मैंने लगाया इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद शेप दे देना है। तो देखिए मैंने कैसे शेप दिया है, इस तरह से दे देना है। अभी हम शोल्डर सीम को बराबर कर लेंगे। तो जो फ्रंट का है वहाँ बाहर वाले निशान से इस तरह से रख के बराबर कर लेना है। तो नेक यहाँ पे ब्रॉड हो जाता है बैक का, तो इस तरीके से ब्रॉड होना चाहिए तभी वो बैठेगा अच्छी तरह से। अभी डीप नेक का निशान लगाना है तो 2 इंच भी लगा सकते हो, 2.5 इंच भी लगा सकते हो, 3 इंच भी लगा सकते हो और 4 इंच भी लगा सकते हो। जितने पे चाहिए उतने पे लगा के इस तरह से मार्किंग कर देना है। उसके बाद कटिंग करना है मार्किंग पे ही, और जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं इसमें फ्यूजिंग करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि फ्यूजिंग करके दिखाओ, किस तरह फ्यूजिंग करते हो। तो मैंने दिखाया है कई वीडियो में, लेकिन उन्होंने फरमाइश किया है तो इसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि फ्यूजिंग किस तरह किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको स्टिचिंग और फ्यूजिंग करके सब कपड़े भी कटिंग करके मैं सब दिखाने वाला हूँ। अभी डार्ट की कटिंग मैंने कर लिया, इसके बाद क्लोज करके इस तरह सीधा निशान लगाना है और उसके बाद उसी पे कटिंग कर देना है। इस तरह करने से डार्ट के सामने गड्ढा नहीं पड़ता है, बराबर स्ट्रेट दिखाई देता है। तो इस तरह से आपको कर लेना। बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हम फ्रंट का जो भी डार्ट वगैरह है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डार्ट की कटिंग करना है, वेस्ट के डार्ट की। उसके बाद आर्मोल के डार्ट का कटिंग करना है एक तरफ से, और दूसरे तरफ से क्लोज करके आपको सही कर लेना है आर्मोल का शेप। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। मैंने देखो किस तरह से क्लोज कर दिया है डार्ट को। उसके बाद यहाँ पे शेप लगाना है, यानी कि अगर आपको शोल्डर माइनस और करना है, यानी स्लीवलेस है, तो इस तरह से माइनस करके निशान लगाना है और नीचे भी जाके 1/4 इंच या 1 इंच नीचे उतार लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैं कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये हमारा शेप बराबर हो गया।
उसके बाद हम डार्ट की कटिंग कर लेंगे जो हमने इस तरह से चढ़ाया था उस पर। तो इस तरह से कटिंग हमारा हो गया प्रिंसेस कट का। अब ये अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर लो या इसी तरह से छोड़ो, लेकिन अलग अलग करके ही कटिंग करना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक साथ छोड़ा है। अब यहाँ शोल्डर सीम को भी बराबर कर लेंगे। तो देखिए जितना शोल्डर सीम हमारे फ्रंट का है वही हमारे बैक का होना चाहिए। तो मैंने फ्रंट में माइनस किया तो बैक में भी माइनस कर लेना है ताकि इक्वल एक जैसा हो जाए और शेप भी अच्छी तरह से दिखाई दे। तो देखिए किस तरह मैंने कर लिया है। अभी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल जहाँ पे मार्किंग किया गया है उसी पे कटिंग करना है। तो ये हमारे बैक का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बैक और फ्रंट का कटिंग मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से कटिंग किया, अभी रख के मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने लूजिंग के साथ किया है तो अभी मेजर करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से लूज पे ही बनता है। कभी भी इस तरह का आउटफिट बनता है ब्लाउज से थोड़ा लूज होता है, तो हल्का सा लूज पे ही आपको बनाना है, बिल्कुल ब्लाउज की तरह फिटम फिट नहीं बनाना है। तो देखिए मेजर करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ फुल बस्ट को ही नापेंगे हम, क्योंकि बाकी तो आपको मैं बताया मेजर कर करके ही कटिंग किया हूँ। तो देखिए फुल बस्ट भी थोड़ा स्ट्राई हुआ है यानी बराबर हो गया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो बॉडी पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। इसको हम कपड़े पे किस तरह कटिंग करेंगे, किस तरह फ्यूजिंग करेंगे, वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो ये देखिए बॉडी कैनवास है, इसको बॉडी कैनवास बोलते हैं। यानी शेरवानी में, ब्लेज़र में यही चिपका के बनता है। उसमें बबल वगैरह नहीं आते हैं, बिल्कुल फैब्रिक की जैसा होता है और चिपकाने के बाद भी फैब्रिक फैब्रिक ही होता है। कुछ भी कड़क जैसा ऐसा नहीं होता है कि कहीं से क्रीज पड़ जाए, टूट जाए, ऐसा नहीं होता है। ये अच्छा होता है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है। ये कई क्वालिटी में आते हैं, मतलब इसमें ग्राम होते हैं। यानी कि कम ग्राम का चाहिए तो पतला आता है, अगर बड़े ग्राम का चाहिए तो मोटा आता है। मैंने 140 ग्राम का लिया है जो सबसे हैवी होता है, क्योंकि मैं अच्छा ही लेता हूँ, अच्छा ही काम करता हूँ। तो यही चीज़ जो है शेरवानी वगैरह में लगाते हैं। तो शेरवानी में जो फ्यूजिंग आप देखते हो, जो फ्रंट बैक स्लीव वगैरह में सब लगा होता है, ब्लेज़र वगैरह में, वो यही होता है। तो इसका यूज़ मैं करता हूँ, आप लोग को करना है तो इस तरह से कर सकते हो। करने से बेहतर फिनिशिंग आता है, और कभी भी ड्रेस वगैरह बनाते हो तो उसमें तो ज़रूरी होता है। तो मैं ये हमेशा इस्तेमाल करते आया हूँ। तो इसलिए पता नहीं और कोई करता है कि नहीं करता है, मैं करता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं बराबर रख रख के पहले रफली कटिंग कर रहा हूँ, यानी पर में से एक्स्ट्रा रख रख के। उसके बाद कपड़े को भी मैं इस तरह से एक्स्ट्रा ही रख रहा हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा ही रख रख के कटिंग पहले कर लेना है, ताकि हम चिपकाएंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर चिपक जाएगा। कुछ भी इसमें श्रिंक वगैरह होना होगा तो ये बराबर हो जाएगा, यानी छोटा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक रहेगा। इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे कटिंग किया। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इसको फ्यूज़ करेंगे यानी कि चिपकाएंगे। तो स्टीम प्रेस हो या कोई भी प्रेस हो आपके पास जो भी हो, उससे आपको फ्यूज़ कर लेना है, हीट करके पूरी अच्छी तरह से आपको इस तरह से रख के और चिपका लेना है। आपके प्रेस में अगर चिपकने का खतरा हो तो इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख के उसके बाद प्रेस रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना जलेगा ना कुछ भी होगा, यानी कि अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आप लोग का अगर स्टीम प्रेस ना हो और कोई और भी प्रेस हो, उसमें दिक्कत आता है, तो इसके ऊपर आपको पतला मलमल का कपड़ा रख के यूज़ कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। और बिल्कुल हीट एकदम चिपकाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना है कि कहीं से भी हल्का भी माइनर भी ये कम चिपका हुआ हो, बिल्कुल चिपक जाना चाहिए। ये चिपक जाएगा एक बार तो निकालोगे तो नहीं निकलेगा, इतना ज़्यादा पकड़ता है ये। तो ये बहुत अच्छा होता है, और इस तरह से आप कर लोगे तो कभी भी वॉश वगैरह में जाएगा, कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे ये सब ड्राई क्लीन कपड़े में बनाता हूँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ दिक्कत आज तक आया नहीं है। आपके पास भी इस तरह का ऑर्डर आता है तो आलू चालू तो आएगा नहीं, ठीक ठाक ही आएगा। तो ठीक ठाक रहता है, जो कपड़े रहते हैं जो अच्छे रहते हैं उनको लोग धुलाई नहीं करते और ड्राई क्लीन में ही देते हैं। तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास बना दिया करो। आपका काम है कि अच्छी तरह से बना के देना, बाकी सामने वाले का काम है किस तरह संभाल के यूज़ करना है। तो ये आपका काम है, वो कर लो पूरा अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से सारे पार्ट को मैं फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो एक एक करके इस तरह से चिपका लेना है सारे पार्ट को। ये सैटन कपड़ा है, ये मेन कपड़ा नहीं है। मेन कपड़ा हमारा नेट है। तो नेट हमको 2 लेयर लगाना है बॉडी के ऊपर भी, और 2 लेयर हम लगाएंगे अम्ब्रेला कटिंग के ऊपर भी। यानी कि जो भी हम लाइनिंग कटिंग करेंगे इसी कपड़े का, यानी लाइनिंग ही होगा, वो नीचे होगा 2 नेट के नीचे। तो 2 लेयर का मैं नेट लगाऊंगा, उसके नीचे ये सैटन लगाएंगे, और उसके नीचे बटर क्रेप का लाइनिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से ये नीचे का लेयर 4 लेयर होगा। आप 5 भी कर सकते हो, यानी लाइनिंग को डबल भी कर सकते हो। तो उस तरह भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरीके से देखिए अगर मोटा कपड़ा है तो आप जो है 4 लेयर पे भी काम चला सकते हो। और इस तरह से ये हम साटन पे जमा रहे हैं, इसके ऊपर 2 नेट मैं लगाऊंगा। अगर सिंगल लगाऊंगा तो पूरा जो ये मेन पार्ट शाइनिंग का जो दिखाई दे रहा है
सैटर्न का, वो बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेट पता ही नहीं चलेगा नेट लगा है। तो इसलिए मैं 2 लेयर लगाऊंगा। हालांकि मुझे उस पार्टी वाले ने बोला नहीं है कि इस तरह से आपको डबल लगाना है, सिंगल लगाना है, वो मेरे ऊपर है। मुझे ऐसा फील होता है कि डबल लगाना चाहिए, तो मैं डबल लगाने वाला हूँ। तो डबल लगाने से बेहतर होगा, तो इसलिए मैं डबल लगाऊंगा। तो देखते जाइए किस तरह मैं करता हूँ। अभी इस तरह से जब हमारा हो जाएगा फ्यूजिंग करके, तो इस तरह से फर्मा का इस्तेमाल अब करना है। तो एक एक पार्ट कटिंग करेंगे और देखिए किस तरह मार्जिन के साथ मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से मार्जिन के साथ करना है। तो ये जिप लगेगा यहाँ पे और साइड में मार्जिन का निशान लगाना है। तो जितना फुट पट्टी की चौड़ाई है उतना ही लगाना है। और उसके बाद जहाँ भी देखो जितना पकड़ के स्टिच करना है, उसी तरह से आपको छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। अभी मैं नेक की कटिंग इसमें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि एम्ब्रॉयडरी में मैं दिया हूँ फर्मे को, यानी फर्मे को दिया था, तो एम्ब्रॉयडरी बन के अभी आया नहीं है। आएगा तो उसको लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो गला जो बनाएंगे या कटिंग करेंगे बैक का या फ्रंट का, तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में जाने के बाद में जो हम फर्मा देते हैं उसके सेम नहीं आता है, ज़रूर कुछ 19-20 हो जाता है। तो इसीलिए आपको कभी भी गला पहले कटिंग नहीं करना है, वरना एम्ब्रॉयडरी आपका सही तरीके से बैठेगा नहीं। इसीलिए जो है मैं बाद में कटिंग करने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं सारे निशान भी लगा रहा हूँ, यानी कि जो भी डाट वगैरह लगाना है। उसके बाद सेंटर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने फर्मा रखा है, इसका भी नेक मैं कटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि ये हम बाद में कटिंग करेंगे। एम्ब्रॉयडरी हमारे पास बन के आएगा तो वो रख के सेम टू सेम कर लेंगे। तो मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को रख के कटिंग किया जाता है, तो उसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो गया, यहाँ पे डाट का भी निशान मैंने लगा दिया। ये सेंटर पार्ट है, तो सेंटर पार्ट का कटिंग हो गया। तो अभी हमारा साइड का पैनल बचा है, इसकी कटिंग कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्लीव वाला नहीं है, स्लीवलेस है, तो इसलिए हमको इतना ही पार्ट कटिंग करना है, बैक फ्रंट का बस। अभी देखिए यहाँ पे मार्किंग करना है तो मार्किंग करो, और मैंने डायरेक्ट कटिंग करके भी दिखाया, उस तरह से करना है तो उस तरह से करो। तो जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, जैसे जमे आपको वैसे कर लेना है, लेकिन इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए ही कटिंग करना है, तब ये बराबर आपका फिटिंग आएगा। अगर इस तरह से बराबर पे कटिंग कर दोगे तो बैठेगा ही नहीं। तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि फर्मे में आपने मार्जिन नहीं रखा है, तो कपड़े पे मार्जिन रख देना है, उस हिसाब से ज़रूर कर लेना है। अभी मैं इससे बराबर पे कटिंग कर रहा हूँ, यानी एक पल्ला मैंने पेपर के हिसाब से किया, दूसरा रख के बराबर पे कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये कटिंग कंप्लीट होता है। अभी हम नेट का 2 पार्ट इस पे कटिंग कर लेंगे, वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। इसी हिसाब से रख रख के कटिंग करना है, और उसके बाद लाइनिंग भी इसके नीचे रख के बराबर पे कटिंग कर लेना है। तो मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं स्टिचिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैंने इस तरह से जमा लिया है, यानी कि 2 नेट मैंने इस पे जमाया है, 2 नेट जमाया है। तो देखिए 2 पार्ट है नेट का, और सिंगल जो है ये हमारा सैटन है, और उसके नीचे फ्यूजिंग है। और इसी तरह से मैंने लाइनिंग भी कटिंग कर लिया है। तो इसको जॉइन करके दिखाता हूँ किस तरह से जॉइन किया जाता है। तो प्रिंसेस कट है, ये प्रिंसेस कट में ही बनाना है। तो जैसा मेरे पास ड्राइंग आता है या इमेज आता है, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। मेरे पास कभी कटोरी ब्लाउज आज तक नहीं बना है, लेकिन मैं आप लोग को फर्मे कटिंग कर करके दिखाता रहता हूँ। उसमें भी बहुत सारे मेरे पास जो भी आप पैटर्न देखते हो मैं कटिंग करता हूँ, मेरे पास वो सब बनते ही नहीं है। वो तो आप लोग फरमाइश करते हो और मैं कटिंग करके दिखा देता हूँ। उसको मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है कि फिटिंग आता है कि नहीं आता है। वो तो आप लोग का कमेंट आता है कि हाँ फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो मुझे इतना नॉलेज है कि मैं जो कटिंग कर देता हूँ, मुझे भरोसा होता है कि उस पर बिल्कुल फिटिंग आ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को कटिंग बताते रहता हूँ। लेकिन अपने लिए मैं सिर्फ प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डिज़ाइनर ब्लाउज बनता ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो भी वेडिंग वगैरह के काम होते हैं वो सिंपल कट पे ही ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ डिजाइनर वाले कटोरी ब्लाउज तो बिल्कुल नहीं आते हैं। मैंने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं है कटोरी ब्लाउज कैसा होता है। मैं तो सिलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप लोग इमेज भेजते हो और बोलते हो कटोरी ब्लाउज चाहिए, तो मैं अपने दिमाग से अपने तरीके से कटिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसलिए जो है कटोरी ब्लाउज वगैरह भी जो भी है, अभी हो सकता है नेक्स्ट ब्लाउज में कटोरी ब्लाउज पे ही दिखाऊंगा, और डायरेक्ट कपड़े पे रख के कटिंग करके दिखा दूंगा कि डायरेक्ट कपड़े पे भी किस तरह कटिंग किया जा सकता है। तो देखिए प्रिंसेस कट का मैंने जॉइन कर दिया, डाट वगैरह भी बैक का लगा लिया, उसके बाद शोल्डर भी मैंने जॉइन कर लिया, और पीछे का मैंने लाइनिंग भी इस तरह से जॉइन कर लिया है। तो देखिए लाइनिंग मैंने अलग रखा है, यानी नीचे का जो घेरा है वो भी मैंने जॉइन किया है, यानी पैनल वाला पार्ट। तो ये लाइनिंग का पार्ट है, यहाँ जिप लगेगा तो लंबा ओपनिंग किया है मैंने, और ये पार्ट हमारे वेस्ट में लगेगा। तो एम्ब्रॉयडरी होके आ गया है। तो देखिए 2 टुकड़ा है, ये बैक में होगा, ये जो बिल्कुल लंबा है वो फ्रंट में लगाएंगे, और ये वी नेक है, ये हमारे फ्रंट के गले में लगेगा,
और ये राउंड वाला है, ये बैक के गले में लगेगा। तो इस एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से मैंने गले को कटिंग कर लिया है, यानी नेक की कटिंग मैंने कर लिया है, यानी जो भी हमारा फ्रंट का है बैक का है मैच करके मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद अब इसको ज्वाइंट करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी फ्रंट का अलग लगा सकते हो, बैक का अलग लगा सकते हो, और या तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से जो भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह रास्ते में आता है, यानी जब भी आप स्टिच करने जाते हो तो वहाँ पे हैंडवर्क का काम होता है, तो मोती वगैरह काम होते हैं, बीडवर्क होते हैं, तो इस तरह से तोड़ देना चाहिए। तो तोड़ के जब आप करोगे तो अच्छी तरह से सिंगल बोर्ड से आप सिलाई कर सकते हो। अगर नहीं तोड़ोगे तो दिक्कत होगा, आपका मशीन नहीं चलेगा और फिनिशिंग भी सही नहीं आएगी। मशीन किसी तरह चला भी लोगे एक एक टाका उठा उठा के, लेकिन उसके बाद भी फिनिशिंग में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए उतना तोड़ के निकाल देना है। उसके बाद देखिए मैं किस तरह से यानी शोल्डर को लगा रहा हूँ, यानी शोल्डर सिम को बंद कर रहा हूँ। ये हमारे बॉर्डर का पार्ट है, तो इसका शोल्डर सिम है, इसको भी बंद करना है। क्योंकि मैंने बॉडी के पार्ट को बंद कर लिया है, तो इसको भी बंद कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको प्रेसिंग वगैरह करके सही कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें जमा देंगे। किस में जमाएंगे, यानी गले में। तो एक तरफ से जमाते हुए जाना है और उसके बाद में फोल्ड कर देना है, यानी अंदर की तरफ पलटी कर देना है। तो एक लाइनिंग से हम पलटी कर देंगे। इसको पहले मेन पार्ट पे जमाएंगे और उसके बाद हम पलटी कर देंगे। जो लाइनिंग का पार्ट मैंने दिखाया आपको, उससे हम पलटी कर देंगे। तो इस तरह से पलटी करके बनता है, तो बेहतर फिनिशिंग के साथ बनता है। तो फिनिशिंग के साथ कभी भी काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके क्लाइंट है या जो भी जिसके लिए आप काम करते हो उसको भी अच्छा लगेगा। तो आपको ध्यान रखते हुए करना है। तो देखिए अभी मैं लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से नेक का पार्ट मैं लगा रहा हूँ, यानी बैक से चालू कर रहा हूँ। तो अभी मैं कच्चा ही रख रहा हूँ, तो इस तरह से कच्चा करके जमा लेंगे, उसके बाद लाइनिंग से पलटी करेंगे। तो इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह से काम करते हो तो बेहतरीन फिनिशिंग के साथ बनता है, अगर मैं जो तरीका बता रहा हूँ। अगर इस तरह से आप नहीं करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। करने को तो हो जाता है, कुछ भी करेंगे हो ही जाता है, लेकिन आपको सही काम किस तरह करना है वो मैं तरीके बताता हूँ। तो सही अगर काम करोगे आपको भी अच्छा लगेगा, और आप जिसके लिए कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कच्चा कर लिया, अभी हम इसको जमा रहे हैं, यानी पक्का कर ले रहे हैं। तो यहाँ जिप लगने वाला है, तो यहाँ पे ऐसे ही कच्चा मैंने जमा दिया। अब यहाँ पे इस तरह से ऊपर से अगर आपका मशीन चलने लायक है तो चला सकते हो, नहीं तो यहाँ पे चापा लगा सकते हो, या डबल टेप की पट्टी आती है उससे चिपका सकते हो। तो जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से मशीन मार के ही चिपका के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मशीन में संभाल संभाल के चला रहा हूँ। बिल्कुल जो लाइन लगी है, यानी जो हमारा जो लाइन सिला हुआ देख रहे हो, उसके जस्ट बाजू में मैं लगाते जा रहा हूँ। तो इस तरह से संभाल के लगा सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं संभलता है तो बहुत सारे आइडिया हैं, यानी सुई धागे से भी कर सकते हो, चांपा लगा के, यानी कि जिस तरह से टाका लगा के बंद करते हैं उस तरह कर सकते हो, या डबल टेप का इस्तेमाल करके वहाँ पे अंदर रख के चिपका भी सकते हो। तो जैसे भी करना है किया जा सकता है। मैं हमेशा अलग अलग बताता रहता हूँ ताकि आप लोग को नॉलेज मिलता रहे। कभी मैं चिपका के करता हूँ, कभी मैं चापा करके करता हूँ, और आज मैंने मशीन मार के दिखा दिया। तो इस तरीके से मैं करके दिखा दिया। अभी मैं सारे पार्ट जमा लिया हूँ, सब स्टिचिंग नहीं दिखाऊंगा मैं, लेकिन इसी तरह से सारे मैंने वेस्ट पे भी जमा लिया है। अब मैं जिप लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने जॉइंट किया है, यानी वेस्ट के बॉर्डर को मैंने जमा लिया है, और उसके बाद ये सारे लेयर को अलग अलग करके आपको साइड मारना है। यानी वेस्ट तक आपको बिल्कुल जमा के मारना है, यानी कि जो भी आपका है। वेस्ट के नीचे का पार्ट आप देख रहे हो जो बेल्ट के नीचे, वो टोटल छोड़ते हुए जाना है, अलग अलग मारना है। यानी नेट का पार्ट है, दो लेयर है तो दोनों को अलग अलग जॉइंट करना है। उसके बाद एक और नेट है उसको भी अलग अलग करना है। उसके बाद साटिन का पार्ट है उसको भी अलग अलग करना है। उसके बाद आपका जो भी हमारा लाइनिंग है उसको भी अलग करना है। तो इस तरह से फ्री होगा। पहले हम जिप लगा लेंगे। तो जिप का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। मैंने ओपनिंग भी बहुत ही बड़ा रखा है, क्योंकि ये ऊपर से यानी क्लोज नेक से लेकर नीचे हिप तक आएगा। तो मैंने लंबा ओपनिंग रखा है, तो लंबा जिप भी मैंने लिया है। तो आपने देखा 27 इंच का लंबा ये जिप है, और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तो लगाएंगे तो ये क्या बेहतर होता है, कभी भी जिप को थोड़ा खींच के ही लगाया जाता है। अगर आप खींच के नहीं लगाते हो, बिल्कुल बॉडी पार्ट को खींचते हो, तो आपके जहाँ जिप लगाते हैं वहाँ पे ऐसा बबल जैसा आता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, खास करके जो सिंगल नेट वगैरह का सी थ्रू होता है उसमें तो अच्छी तरह से खींचना है, ताकि बिल्कुल टाइट बैठे। क्योंकि नेक में ज़रा भी अगर लूज पड़ेगा तो आपका झोल आएगा और जिप के ऊपर बल पड़ेगा। तो जिप अच्छी तरह से बॉडी को चिपक के नहीं आएगा, ऊपर से फूका फूका दिखाई देगा। तो इस तरीके से जिप को थोड़ा खींच के ही लगाना है। कभी भी खींच के लगाओगे तो अच्छी तरह से टाइट दिखाई देगा वहाँ पे। तो इस तरह से कभी भी जिप लगाते हो तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत खींच के नहीं लगाना है, हल्का टाइट करके लगाना है।
यानी कि एकदम से मत खींच के लगा देना कि वो बराबर ना हो। तो एक तरफ से मैंने लगा लिया, अभी बॉर्डर के सामने मैंने निशान लगा लिया, ताकि हम जब उधर से जोड़ते हुए जाएंगे तो वहीं पे वो हमारा पार्ट आएगा तो बराबर एकदम स्ट्रेट, यानी बेल्ट के सामने बेल्ट दिखाई देगा। तो इसलिए वहाँ पे निशान लगा के उसके बाद आपको जिप लगाना है, तब जाके परफेक्ट बैठेगा और अच्छी तरह से आएगा। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है, यानी मार्किंग करके लगाओगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। आप इसी तरह से अंदाज से लगाते जाओगे तो ऊपर नीचे होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आपको समझ के कर लेना है। तो एक सिलाई ऐसे कच्चा लगाना है, दूसरा सिलाई आपको सिंगल बुट लगा के उसके बाद जड़ में सिलाई चला देना है। तो बिल्कुल ईज़ी होता है, 2 सिलाई में लगता है और आसानी से बिल्कुल ज़िप लग जाता है। एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस तरह लगाओगे परफेक्ट लग जाता है। तो ज़िप लगाना कोई मुश्किल नहीं है, वो सभी लगाते होंगे, लेकिन हो सकता है तरीके अलग होंगे, लेकिन सब लगाते ही होंगे। तो अपने-अपने तरीके से जैसे बेहतर लगे वैसे लगा लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी को आपको फ़ॉलो करना है। जो तरीका आप लोग को बेहतर लगे, जो आसान लगे उसको आपको कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बेहतर लगता है वैसे ही किया जाता है। यही तरीका है काम करने का। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को फ़ॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल आँखें बंद करके नहीं करना है कि जो कर रहा है सामने वाला वही करना है। उससे बेहतर तरीका निकालो कि उससे जल्दी कैसे होगा, उससे बेहतर कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को किसी को आप फ़ॉलो कर रहे हो, मुझे ही कर रहे हो, तो जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है, ऐसा नहीं है। मुझसे भी बेहतर करने की कोशिश करो, ये मैं चाहता हूँ और यही तरीका है काम करने का। क्योंकि किसी को देख के सीख तो रहे हो, लेकिन उसमें कुछ अलग करने की कोशिश आपके अंदर होना चाहिए कि मैं क्या करूँ कि सामने वाले से भी बेहतर कर लूँ। और आपका अपना कुछ होना ही चाहिए उसमें। आपके काम में आपका कुछ तो कुछ होना ही चाहिए। बिल्कुल किसी को फ़ॉलो बिल्कुल टोटल नहीं करना है। आपको अपना दिमाग लगा के कुछ नया उसमें करना ही चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैं ज़िप वगैरह लगा लिया और साइड वगैरह भी मैंने बंद कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग को भी कर लेना है। अभी मेज़र करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेज़र कर लेना है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बराबर निशान लगा के वहाँ पे आपको मेज़रमेंट के अनुसार आपको यहाँ पे साइड मारना है। तो इस तरह का कभी भी आप बनाते हो तो वेस्ट पे भी 1 इंच की लूज़िंग देना है और चेस्ट पे भी 1 इंच की लूज़िंग पे कभी भी बनाना है आपको। तो इस तरह का आउटफिट बनाओगे तो परफेक्ट आएगा। ब्लाउज़ में नहीं करना है इस तरह से, ब्लाउज़ में बिल्कुल नहीं करना है। ब्लाउज़ में अगर आप करते हो तो फिटिंग बराबर नहीं आएगी और लूज़ आएगा। लेकिन इस तरह का ड्रेस अगर आप बनाते हो तो वेस्ट पे 1 इंच की लूज़िंग के साथ बनाना है और नीचे तो आपको पता ही है कि फ्री है, अम्ब्रेला है। तो उस हिसाब से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर पैनल वाला बना रहे हो तो उसमें भी हिप पे ऊपर फ्री होता है। अगर आप बिल्कुल फिटिंग वाला ड्रेस बनाते हो तो हिप का इस्तेमाल करना है, नापना है। यानी कोई भी डिज़ाइन वाला गाउन वगैरह बनाते हो तो जिस तरह का डिज़ाइन होता है उस तरह से फ़ॉलो करके मेजरमेंट करके बनाया जाता है। तो साइड में देखो मैंने एक्स्ट्रा जो भी है निशान लगाया, जो भी मेजरमेंट में आया मैंने निशान लगाया, उसके बाद साइड मैंने लगा दिया। यानी इस तरह से जो भी आपका लूज हो, टाइट हो, यहाँ पे समझ के अच्छी तरह से मेजरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे लगाना है। तो इसी तरह से आप लोग को भी करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करोगे तो परफेक्ट आपका कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ बेहतर होगा। तो फिनिशिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ उसी तरह से कर लेना है। अब ये हो गया है, अब सारे पार्ट को अलग-अलग आपको जॉइंट मार लेना है और उसके बाद में पीको वगैरह करवा लेना है। तो देखिए मैंने कर लिया है और हैंगर पे इसे लगाना है तो बहुत पतला साइज़ है। आप लोग को मेरा ये कटिंग, स्टिचिंग जो भी है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए साथ में मैंने जैकेट भी बनाया है, बोलेरो जैकेट। अभी मैं दिखाता हूँ साथ में बनाया है, उसका स्टिचिंग कटिंग मैंने नहीं दिखाया। लेकिन बोलेरो जैकेट इसके ऊपर पहनाएंगे, ये परफेक्ट एकदम बराबर अच्छी तरह से दिखाई देगा। और मैंने डबल पिको करवाया है यानी कि कड़क वाला। तो देखिए बोलेरो जैकेट है, बिल्कुल इसके अंदर कहीं भी वो हुक आई और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन जैकेट है। तो देखिए किस तरह से फिटिंग आया है। अब देखो बैक से लेकर फ्रंट तक। तो ये स्लीव वाला है और ड्रेस हमने जो बनाया वो बिना स्लीव वाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।